जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही, आखिर मां ने क्यों लगाया अपने बेटे पर ये आरोप? गोपीगंज, बुजुर्ग जैबुल निशा पत्नी स्वर्गीय असीर निवासी नई बस्ती गोपीगंज महिला ने अपने पुत्र के ऊपर फर्जी ढंग से बैनामा करा लेने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम आईजीआरएफ के माध्यम से शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरे 5 पुत्र हैं, सभी की सहमति से हमने बराबर हिस्सा बांट दिया और एक हिस्सा अपने पास रखा। मेरे सभी लड़कों के हिस्से में 5 फीट चौड़ा और 68 फीट लंबा मकान आया। हमारे 4 लड़के बाहर रहते हैं जो मजदूरी करने बाहर रहते रहे। मेरा लड़का फिरोज जो यहाँ रहता था, एक दिन मुझसे बोला कि मुझे बैंक से लोन लेना है, तुम्हारे हिस्से की जो जमीन है वह मेरे नाम बैनामा कर दो। मैं अनपढ़ बुजुर्ग महिला, मुझसे जहां कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। जब बाकी लड़के मेरे घर वापस आए तो 5 फीट की जगह में रहने में उन्हें परेशानी हुई तो उन्होंने मकान को बेचना चाहा। जब इंतखाब निकला तो देखा कि उसमें 7 हेक्टेयर की जगह 10 हेक्टेयर जमीन धोखाधड़ी करके बैनामा करा लिया है। जब मैंने कहा कि जमीन वापस कर दो, पहले वापस करने की बात करता रहा पर अब वापस नहीं कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी बीच मेरे बाकी बेटों ने उक्त जमीन में से 16 फीट जमीन को बेच दिया। जमीन बिक्री में मिले पैसे में से जबरदस्ती 10 लाख की मांग कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। डर से मैं दूसरे के घर में रहने को मजबूर हूँ। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। जैसे हमारा नाम जयबुल निशा जी। उसके बाद घर में कुछ तकरार किया ये फिरोज ने, और तेजी बोले। फिरोज ने घर में तकरार किया तो 10 फीट के वो अलग ज़मीन था हमारा। हम जो है 5 फीट उसका हिस्सा, 5 फीट आपन हिस्सा हैं। तो महमूद खां सबको लोग रहे जुटा रहे तो पैसा हमके 5 लाख मांगत रहे, हमके 3 लाख रुपया खाली दिएगा जाने। तो हमके लिए कहे में लिखे में लोन ले के बा, तो हमारे एको लड़के नहीं गया है। हम अकेले हमें लेके गया। जहाँ जहाँ बेटा कहे वहाँ ईमानदारी से बुढ़ाई में हम बोलत है कि जहाँ जहाँ कहे वहाँ वहाँ हम अंगूठा लगा दिया हैं। तो का कराए का नहीं कराए हमें लोग के नहीं मालूम। जब मकान बेचे के भय है तब जब खतौनी निकाल गया है तब पता चला कि अरे कई हेक्टेयर बेसी 10 हेक्टेयर 3.5 हेक्टेयर ज़्यादा लिखा है, समझे। अब हम यहाँ पे है बेटा तो हम दूसरे के था में है, हमें मारे बदे कल लड़कन आबिद तालिब आबिद आदिल कहीं गुड़िया कई दिन चले हैं तो जब चलता ढूंढ रहा है, मगर हम दूसरे घर में बड़का पप्पू घर में रात की वहाँ गुजारी था लड़के किया हैं। हमने साथ बहुत ज़्यादा कहला और फिर कहा गए 10 लाख रुपया या तो हमें दे। जब अकेले लड़कन न रही बैठी रहा दुआरे तो कहे का कि 10 लाख रुपया देना है जमीन दे तरफ ये बिलाल न भैया। हाँ बिलाल लोग वहाँ लिया गया रहने लोग है ना। तो कहे चलो ठीक बा। अब ये बारों बार कहे जाता जब ये बेचे के हमें लोग के बाद तब निकाल के गए तो ये जब आरिफ लिए मुख्तार लिए जा तो नहीं लेता रहे तो कहा लाई तू ले ला। लिए के बाद में हम लोग पड़ोसी बन के रहा। जब वो ले लिया तब जब टूटे फूटे लगा टूट गया तो उठा के मुकदमा कर। अभी बेटा हम एक मुकदमा हम लोग नहीं किए हैं। हाँ कुछ नहीं किए हैं। हाँ ये नोट पर चल रहा है, हम खुदा पर चल रही है। अच्छा तो ये 5 फीट आपके वापस करे में कहन की गलती से हम लिखा हुआ। हाँ एकदम कहे कहे हम हमारे घर वाली चले हम वापस कर दे। फिर वो बाद ना वापस नहीं की है और झगड़ा विवाद हमेशा बनाए रखा थे। और वो तो ये आरोप लगाओ थे कि आप लोग उन्हें मारे की धमकी दी थे। झूठी बात। वो मोहल्ला टोला सब है तो कही दे। अभी चाहते हैं कि अधिकारी भी आए, थोड़ा सा मोहल्ला में जांच कर। मेरा नाम जाबिर हुसैन है, पुत्र मोहम्मद असीर, वार्ड नंबर 12 का मैं निवासी हूँ। ये मसला जो मेरे घर का है, जो मेरा भाई मोहम्मद फिरोज है, ये सरासर हमारे ऊपर
और हमारे भाइयों के ऊपर आरोप लगा रहा है। ना तो मैं कोई भूमाफिया हूँ और ना ही कोई बिजनेसमैन हूँ। मैं एक लेबर टाइप का आदमी हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। और हमारे माँ के पास 30 फीट जमीन थी, जिसमें 30/6 का हिस्सा लगा है। तो 5-5 फीट एक एक भाई का हिस्सा आया है। तो एक हिस्सा हमारी माँ ने अपना और मोहम्मद फिरोज का उनको दे दिया, जिसमें कि वो 10/68 में वो काबिज है। बचा 20 फीट में हम 4 भाई हैं। इस जमीन को न तो हमको बेचने दिया जा रहा था और न ही बनाने के लिए कोई अनुमति हमको दिया जा रहा था। ऊपर से इनके लड़के मोहम्मद तालिब, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आबिद, ये भी अलग से हमको धमकी दिया कि ये मेरा है, मैं इसे लेके रहूंगा, मेरी सरकार है, ये मेरी सरकार है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। हमने कहा कि मेरे पास आदेश है कोर्ट का, मैं कोर्ट को लेके चलूंगा, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। इसने हमें जवाब दिया कि मैं कोर्ट नहीं मानूंगा। अच्छा, मैं कोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं अपने सरकार के दम पे इस जमीन को लेके रहूंगा। तो इस संबंध में आप लोगों ने जो है पुलिस चौकी में जा करके या थाने में जाके कुछ कंप्लेंट किया, शिकायत किया? नहीं, मुझे धमकी दिया गया है, अगर तुम चौकी में गए या एसपी के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, तो मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। चलो ठीक है।